हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी कुछ दिनों से बहुत सारी चीजें हुई हैं। दैट इज एक्सटेंशन का नोटिस आया था, तो रजिस्ट्रेशन जो मॉपअप का है वो सारे लोग एक्सटेंड किए थे। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको जो फर्स्ट मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन है उसके बाद का जो प्रोसेस और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस राउंड से मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पहले तो चलो चलते हैं। पहले हम लोग बता दें कि फर्स्ट ऑफ ऑल मॉपअप को जो राउंड का रजिस्ट्रेशन आपका 5th और 6th को होगा, राइट। 5th और 6th नवंबर को। एंड जो पब्लिकेशन होगा दैट इज जो भी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन किए हैं वो जो कैंडिडेट्स किए हैं वो 7/7 को होगा। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट की बात नहीं कर रही मैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग रजिस्टर करेंगे तो उन लोगों का निकाला जाएगा जस्ट फॉर एनी करेक्शन, कोई छूट ना जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको मॉपअप राउंड से क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसे करना है, मैं आपको सब चीजें बताती हूँ। ठीक है, तो पहले तो मॉपअप राउंड में आप जब पोर्टल में लॉगिन और वो सब करोगे, पासवर्ड डालोगे, तो शायद कुछ मॉपअप राउंड का कुछ आएगा, उसमें आपको फिल करना होगा। ठीक है, अब देखो मॉपअप राउंड में कैसे लोग, मतलब 3 टाइप के लोग रजिस्टर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप के लोग होंगे जो लोग फर्स्ट फेज में फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में हुआ था, उन लोग का कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है, अच्छी कोई भी कॉलेज, वो लोग कंफर्म करने के लिए एडमिशन और जो बुकिंग फीस था वो लोग कर चुके हैं, तो उनका जो सीट है वो कंफर्म हो चुकी है। अपग्रेडेशन के लिए वो लोग मॉपअप में रजिस्टर करेंगे जिससे कि सेकंड लिस्ट में जो आएगा उन लोग का अपग्रेड हो जाए कॉलेज। ठीक है, सेकंड ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट लिस्ट में तो उनका नाम आ गया, ठीक है, और उनको अच्छा नहीं लगा तो वो लोग रिस्क लेके वो लोग कुछ नहीं किए और वो लोग सीट लूज कर दिए और वो लोग अभी मॉपअप में रजिस्टर करेंगे। थर्ड ऐसे लोग हैं जो जिनका फर्स्ट जो लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया क्योंकि उनका रैंक शायद थोड़ा लो था। ठीक है, ऐसे 3 टाइप्स के लोग हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर, ठीक है, आपका जो फर्स्ट में अगर आपने एडमिशन कर दिया है, फर्स्ट लिस्ट में आपका कोई कॉलेज मिल गया लॉ और आपने एडमिशन कर दिया है, तब भी आप मॉपअप में रजिस्टर कर रहे हो, राइट। तो अगर आपको अपग्रेड हुआ तो आप लोग वो कॉलेज ले लोगे, आप एडमिशन रिफंड के लिए जाओगे। सेकेंड वाले लोगों के लिए मैं बता दूं जो लोग नहीं किए थे, ठीक है, उन लोगों को तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा क्योंकि उन लोगों का रैंक फर्स्ट लिस्ट में आया था, तो उन लोगों का रैंक ठीक ही है, तो उन लोगों को सेकंड लिस्ट में भी अपग्रेड हो जाएगा, या तो नहीं होगा, जो भी है आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों का कोई भी कॉलेज नहीं आया था, ठीक है, उन लोगों को रैंक के हिसाब से जो भी रजिस्टर करके रखे मॉपअप में, रैंक और प्रेफरेंस के हिसाब से उन लोगों को सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका कॉलेज रैंक है 2000, ठीक है, 2000 आप जनरल कैटेगरी को के हो, तो 2000 रैंक में आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड लिस्ट में नाम आया, आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है। ठीक है, अभी हमें पता है कि थर्ड लिस्ट तक आएगा क्योंकि हमारे उसमें नोटिफिकेशन में बोला है थर्ड लिस्ट का अनाउंसमेंट करेगा, उसका प्रोसेस बताएगा, तो हमें कंफर्म है कि 3 ही आएगा, उसके ज्यादा तो आप बोला नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग मान कर चले कि जो 3 ही अगर लिस्ट आएगी, ठीक है, तो सेकेंड लिस्ट में भी आपको नहीं पसंद आया तो सेफ ऑप्शन क्या होता है, या तो आप उसको बुक कर लो, ठीक है, और फिर थर्ड में जो सेकंड मॉपअप राउंड होगा उसमें रजिस्टर करो। ठीक है, वो आपका सेफ ऑप्शन है। इससे क्या होगा, आपका जो सीट है जो अभी मिला है वो भी कंफर्म हो जाएगी, अपग्रेडेशन के लिए भी आप डाल सकते हो और रिफंड भी मिल जाएगा। ठीक है, और एक और रिस्की ऑप्शन है, वो छोड़ दो और कुछ मत करो, थर्ड में रजिस्टर कर दो। अब देखो मैं आपको सेफ एंड रिस्की ऑप्शन बता दी हूँ, तो आप लोगों को समझना है, सोचना है कि आपके लिए कौन सा ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका रैंक जैसे लो है तो 2000 भी ठीक, मतलब ऐसे करके 2000 है, 2500 है, तो आपको देखना होगा ना कि आपको क्या कॉलेज मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि यू कैन नॉट बी गारंटीड, मतलब आप श्योर नहीं हो सकते हो। ठीक है, ऐसा भी होता है कि जैसे सेकेंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में क्या हुआ, मॉपअप में बहुत लोग सीट्स नहीं लिए, बहुत लोग रजिस्टर नहीं किए, तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है सीट थोड़ा, और मतलब जो है उन लोग का बुकिंग नहीं होता है तो बहुत सीट्स खाली हो जाता है, तो इससे भी आपको बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और एक और मैं बात बता दूं कि जैसे जब भी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आएगी, ओके, तो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो ओके, अगर तब भी आपका नाम नहीं आता है तब आपको मॉपअप के लिए दूसरा जो आएगा उसमें रजिस्टर करना होगा। ठीक है, और उसका भी प्रोसेस सेम है। सिलेक्शन लिस्ट के आने के बाद क्या होता है, आपका वेरिफिकेशन, बुकिंग फीस करनी होगी, अगर चाहते हो तो रेजिडुअल एडमिशन फी भर सकते हो, फिर आपको कॉलेज फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है, बहुत सारे कॉलेज अभी भी बुलाए हैं। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा और वो लोग आपको बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है,
मान लो अगर आपको कोई कॉलेज से रिफंड चाहिए क्योंकि आपको उसमें हो गया, दूसरे में हो गया, आपको रिफंड चाहिए अपने फीस रेजिडुअल एंड ऑल, तो आपका जो नोटिफिकेशन आया है उससे आप रिफंड का देख सकते हो। दैट इज 4 चीजें थी। 100% रिफंड कैसे होगा, 90% रिफंड, 0 रिफंड और एक और 15% था, आई डोंट नो, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। ये सब हो तो आप रिफंड ले सकते हो। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा मॉपअप राउंड में क्या है और अगर आपको मिल जाएगा या नहीं, ठीक है। आपके रैंक के हिसाब से डिपेंड करता है, कौन रजिस्टर किया है, अपग्रेडेशन में वो है, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मिल ही जाता है। अगर तब भी नहीं मिला तो अभी 3rd वाला तो आएगा। एंड आपकी जो एग्जाम का जो सेमेस्टर है शायद नवंबर के मिड से शुरू हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो गया है। और एग्जाम आपका शायद आई डोंट नो, एग्जाम का मुझे नहीं पता कब होगा। वैसे तो मेरा फरवरी मार्च में होता है, फरवरी में लास्ट में होता है, इस बार का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आई डोंट थिंक वो लोग ज्यादा डिले करेंगे और बहुत लोगों को हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन जस्ट मैसेज मी एंड सॉरी कमेंट में बोल सकते हो। ऐसा हो सकता है मैं आपके कमेंट का ऐसे ज्यादा रिप्लाई ना दूं क्योंकि बहुत सारे आते हैं, पर मैंने वीडियोस में तो मैं सॉल्व कर ही देती हूँ। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। थैंक यू।